अनुपमा, तुमने मेरा मंगलसूत्र देखा? कितना खूबसूरत है ना। वी के नाम का मंगलसूत्र पहनने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मंगलसूत्र की क्या वैल्यू होती है और एक औरत इसके बिना कितनी अधूरी होती है। मंगलसूत्र के बिना एक औरत नहीं, पत्नी अधूरी होती है। Whatever. I know बाय शादी से खुश नहीं है, इसीलिए ना ही उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और ना ही शगुन। मगर तुम तो खुश हो ना, तो तुम ही मुझे शगुन दे दो। दिया तो मैंने उतारा, तभी तो तुम पहन पाए। So true, but very insulting. बेकार में समधन वर्सेस एक्स समधन का स्कोर मेंटेन कर रही थी। आई शुड हैव नोन। इंसल्ट करने में अनुपमा और इंसल्ट करवाने में काव्या को कोई नहीं हरा सकता। वैसे बधाई हो, भगवान आप दोनों का भला करे। I'm sorry बा, मैंने उस वक्त जो कुछ भी कहा ना, सब डर के मारे कहा था। वी अचानक से घर छोड़ के चला गया बा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जैसे मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया हो। बा प्लीज, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाइए ना और एक नई शुरुआत करते हैं बा। आखिर हमें एक साथ एक छत के नीचे रहना है ना बा, तो फिर रोज रोज झगड़े क्यों करना। आई अग्री। रोज रोज झगड़ा करना अच्छा थोड़ी लगता है बा, इसलिए हर सास और हर बहू को झगड़ा करने के लिए कोई एक दिन डिसाइड कर लेना चाहिए। एवरी सेकंड सैटरडे, एवरी संडे या फिर किसी त्योहार के दिन। तुझे ये बहू इतनी पसंद आ रही है तो अपने साथ ले जा। दोनों समधन साथ में प्यार से रहना और हर सेकंड सैटरडे लड़ भी लेना। नो 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 नो, मैं अपनी समधन से दूर ही सही हूँ। देखा, इसके जैसी से रिश्ता निभाना किसी के बस की बात नहीं है। मेरे जैसी मतलब? बा, मैं उतनी बुरी भी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हो। आई नो मैं कभी कभी स्टूपिडिटी करती हूँ, लेकिन वो सब इसीलिए क्योंकि मैं वी से बहुत प्यार करती हूँ बा। अच्छा, तो फिर तेरे वी को ही बोल कि तेरी आरती उतारे, तेरा गृह प्रवेश करवाए। हाँ, मुझसे उम्मीद मत रखना। आरती हो ना हो, रस्में हो ना हो, मगर गृह प्रवेश तो जरूर होगा। खुश रहो। बा, आपका दिल दुखाने के लिए आई एम सॉरी, लेकिन आई स्वेयर बा, मैंने जो कुछ भी कहा ना गुस्से में कहा था और सिर्फ कहा था। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था बा। बा, मैं एक अच्छी बहू बनना चाहती हूँ, अब सबका दिल जीतना चाहती हूँ बा। प्लीज प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। सुबह से ना बहुत तमाशे हो चुके, बहुत ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और ये नकली रोने से तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। तेरे मगरमच्छ के आंसू का ना मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तू काव्या से काव्या वनराज शाह बन गई, पर शाह परिवार की बहू नहीं बन सकती है। मेरी बहू सिर्फ अनुपमा थी। मेरे घर में और मेरे दिल में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं भी अनुपमा के बाद किसी और को
अपनी बहू नहीं मान पाऊंगा। बापूजी, कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ सबको मिलने आया था, मिल लिया। अब मेरी बेटी के घर जा रहा हूँ, वहीं रहूंगा। और मैं आपका कुछ नहीं लगता है। वो मेरा बेटा है और रहेगा, लेकिन मैं तेरे साथ यहाँ नहीं रह पाऊंगा। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। जहाँ आप वहाँ मैं भी आपके साथ चलूंगी। अच्छा है, मैं तो कहती हूँ कि सबके सब अनुपमा के पास चले जाओ। मैं भी तुम लोगों को अब और नहीं झेल सकती। आप लोग प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। आप लोग हैं तो मैं हूं। ये घर है, परिवार है। अगर आप लोग चले गए तो ये घर परिवार तिनका तिनका करके बिखर जाएगा। बापूजी, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहे बेटा, साथ नहीं रह सकते इसलिए दूर जा रहे हैं। अपनी किस्मत में ये दूरियां तूने खुद लिखी है। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा पा। बेटा हूं मैं आप लोगों का। ना मैं आप लोगों के बिना रह सकता हूं, ना आप लोग मेरे बिना रह पाएंगे। तो फिर ये जिद क्यों कर रहे हैं? प्लीज बाप मान जाइए ना, मत जाइए। आई एम सॉरी भाई, पर जहां ये काव्या है वहां मैं भी नहीं रुक सकती। आप दोनों को ये शादी मुबारक हो। हमेशा खुश रहिए। ओह गॉड, मेरा ये सन इन लॉ इतना इडियट क्यों है? किंजल की तरह ये भी एक नंबर का इमोशनल फूल है जो अपना फायदा नुकसान नहीं देखता। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। आई लव यू पापा। पर मैं आपके साथ यहाँ नहीं रह सकती। आई एम सॉरी एंड ऑल द बेस्ट। आई थिंक इवन आई शुड लीव। न्यूली मैरिड कपल के बीच में मैं कबाब की हड्डी क्यों बनूं? Have fun, काव्या। अनुपमा अंदर आ जा। जी चाय पिलाओगे? अदरक डाल के बनाना। हाँ,
अभी बनाती हूँ। आप दोनों के लिए चाय, डोली बहन के लिए कॉफी, बच्चों के लिए कोल्ड कॉफी, तोसू के लिए उसकी वाली कॉफी अभी बनाती हूँ। बी रिलैक्स, डोंट वरी। मैं जानती हूँ इस वक्त वहाँ सब मुझसे नाराज हैं, बट यू डोंट वरी। हाँ, मैं सबको मना भी लूंगी और वापस भी ले आऊंगी, आई प्रॉमिस। वी, तुम्हें पता है कि बा कैसी है। शुरू में उन्हें बुरा लगता है और फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है। अनुपमा को भी कहा उन्होंने एक्सेप्ट किया था शुरू में, हाँ, फिर बाद में ठीक हो गई थी ना। नंदिनी, किंजल, उनसे भी प्रॉब्लम थी बा को, पर एवरीथिंग वाज फाइन लेटर। मेरे केस में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस थोड़े से टाइम की बात है और कुछ नहीं। प्लीज टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। ऑफ कोर्स, तुम ही तो हो। सब तुम्हें छोड़कर चले गए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। छोड़कर तो चली जाती, मगर इतना मसाला कैसे छोड़ के जाती? Exactly. जैसे ड्रामा खत्म होने पर ऑडियंस एक्टर्स की तारीफ करती है, वैसे मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स देने आ गई। क्या परफॉर्मेंस की है, वाह। मैं अच्छी बहू बनना चाहती हूँ, आप सबका दिल जीतना चाहती हूँ। तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं, तुम मेरी तरह हो, कमीनी। ब्रिलियंट, एक ही झटके में पूरा परिवार आउट। ऑसम। अब सिर्फ तुम और तुम्हारा वनराज। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली काव्या। जो गए हैं वापस भी आ सकते हैं। आई नो, वी अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता और उसकी फैमिली उसके बिना नहीं रह सकती। जितनी स्पीड से ये लोग गए हैं ना, उससे डबल स्पीड में वापस आएंगे। तब क्या करोगी? क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब मैं सोच चुकी हूँ और मैं वो करके रहूंगी। यू नो व्हाई? बिकॉज अब मैं वी की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, आई एम हिज वाइफ, मिसेस काव्या वनराज शाह। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।